तनवो पे अनायत हुसैन डार सनाब मलिस नाव मोहम्मद कसिम डार अस वो 2010 पे वो मे मान यह बंद कर असल पे दिल दित तो अस वोत मे 15 वरी गई मे कर 15 वरी गई पे मे बहुत पान फोर्थस तम सात मे त्रो पे लोग पे कलम कशी सतन तो दोप यमो फायदे वो यह मतलब क्या वो आजमाओ क्या करो कोर मेहनत तो असल फायदे अत तो घर ते पकान पन पान ते पकान बचत ते गसान कम सत मगर आज तुथ हिसाब किताब कि आज वन कल रेट इत कन सुबह इत कन तम सात मगर दरअसल डिप्टी डायरेक्टर या डिप्टी या मतलब अत बड़ी बड़ी अफसर मतलब फायदे वातान तम तम सात कत कर कहें तम सात रोजान तम पथ तम सात गसान लकुट वाचर मुलाजिम तम सात गसान तमिस प्रॉब्लम तम सात तम सात ज्यादा तक तम सात कर तम सात कर डिप्टी डायरेक्टर कत कहें तम सात गि कत कर ना इन यीजा मेहनत लजम अत इन दिव सा इत रेट पे मगर ये पे ज्यादा गसान मार्केटस मज पे रेट हुरान ततान रेट हुरान कहें सारे खुद फायदे मगर अत असल मगर अत थोड़ा ये कर हेल्प बोड़ मुलाजिम लकटिस कर मजूरस कर हेल्प तेल हेको पलित तो पे ये मतलब गत नान पे दपान दिमो 20 किलो पे 15 किलो पे करो स्टार्ट दिमो इंसेंटिव पे किलोस तम 400 या 500 दिवान या 600 दिवान तो मगर तारान तम तम तारान रपी पे गई कम तम पे दिमो गवर्नमेंट शेड अख सह दिमो मेनिस फादरस मे नाम मोहम्मद यासीन डार रोजान चौनल ये ये रेडिंग यूस कर सह नो 15 नून मज या 100 दोन लक्ष रपी तक कम 2 लक्ष कम ये मेहनत कर तुत फायदे बहन तक गुजारिश करो यह कर तो सह हे कर कर फायदा जबरदस्त शर्ट दिवान या बाकी बाकी चीज दिवान दवा दिवान सलम चीज दिवान ड्राई दिवान सलम क्या युद वो 5 दह 15 दह मेहनत कर लक्ष तक जीनित बहुत जेनान त लक्ष त 1.5 लक्ष तुमने 15 दोन मज यह कारकर्दी पत कमिस सह कर तो सह क्या यह करो या मारो I'm Sarin Rasool. Currently, I'm working as sericulture assistant in sericulture development department. Here, I am at the unit in charge of Unit A, Basic Seed Station, Mirgun. The main motive and the main product here in the sericulture Basic Seed Station is the silkworm seed. यहाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है सिल्कवर्म एग से. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिसीव द सिल्कवर्म सीड from main granage from the main office of sericulture development department. उसके बाद we keep that egg for incubation for about 10 days. इंक्यूबेशन के बाद क्या होता है, जो इंक्यूबेशन का पीरियड 10 दिन का होता है, वी हैव टू मेंटेन द हाइग्रोस्कोपिक द हाइग्रोथर्मिक कंडीशंस, जिसमें टेम्परेचर भी आता है, जिसमें ह्यूमिडिटी भी आता है. वंस दैट इज मेंटेन्ड इन अ गुड वे, हमारी हैचिंग हो जाती है. हैचिंग, व्हाट एक्चुअली हैचिंग मीन्स, द एग्स they actually hatch, the worms hatch out of the, they come out of the eggs. उसके बाद वो वर्म स्टेज में आ जाते हैं. वो उसके जो पहला स्टेज होता है रेयरिंग में, वो आ जाता है हमारा फर्स्ट 3 स्टेज. जो हमारी रेयरिंग होती है सिल्कवर्म की, एक्चुअली ये 5 स्टेज की होती है. इसमें 5 इंस्टार्स आ जाते हैं. जो पहले 3 इंस्टार्स आते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एज जो इनकी आती है, प्रेफरेबली वी कॉल द 3 स्टेट्स. नॉमेनक्लेचर के हिसाब से वी कॉल दोज एज चौकी रेयरिंग स्टेट्स, जिसमें हमारे पास हाइग्रोथर्मिक कंडीशंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है. उनको मेंटेन करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है. हमें ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना है, हमें टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा देखना है. कोई डिफरेंस इसमें फ्लक्चुएशन जितनी ज़्यादा, कहते हैं ना, बचपन में अगर किसी चीज़ को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो बुढ़ापे में आके दिखाई देती है. सेम हमारे साथ इस कीड़े के साथ है. अगर उस चौकी रेयरिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाती है हमारे पास, चाहे वो टेम्परेचर की हो या चाहे वो हमारे पास ह्यूमिडिटी की हो, तो वो हमें लेट एज में पता चल जाता है. वो लेट एज में हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है.